सज्जनों, महाराज कृष्ण के घर में एक पवन रेखा नाम की रानी है जो बड़ी सुंदर है। और महाराज परिषद पवन रेखा जो है पतिव्रता नारियों की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आती है। पवन रेखा ऐसा बताया जाता है। लेकिन भगवान ने कैसा अन्याय किया। महाराज उग्रसेन की सुंदर नारी है, सुशील है, गुणवती है, लेकिन संतान नहीं है। संतान की वजह से रानी जो है बड़ी दुखी है। पवन रेखा अपने पति की बड़ी सेवा करती है आठों पहर। तो मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार महारानी पवन रेखा ने दासी को पास में बुलाया और कहा है, ओरी दासी चली जा, मेरे महलों सभा में चली जा और राजा को सूचित कर कि महारानी ने याद किया है। इधर दासी चली है, महाराज उग्रसेन सभा में बैठे हुए हैं, जाकर के संदेश दिया है कि महारानी ने तुम्हें याद किया है, अति शीघ्र चलिए। इधर उग्रसेन चले हैं महलों की तरफ और जैसे ही महलों में पहुंचे हैं तो रानी ने आगे को सिंहासन बढ़ा दिया, बड़ा सम्मान किया है, चरणों में शीश नवाया। लेकिन महाराज उग्रसेन ने जब रानी पवन रेखा का चेहरा देखा है तो एक बात पूछने लगे हैं, रानी तुम उदास हो क्यों? कहने लगी है, तुम बार बार यही बात पूछते हो। अरे ये दुनिया वाले तरह तरह के ताना मारे करते हैं। कोई कहता है कि राजा निर्बल है और कोई मुझे बांझ बताता है। मैं दुनिया वालों से बड़ी परेशान हूँ। भगवान ने हमने न जाने कौन सी पाप कर्म किए, भगवान ने हमारे घर में कोई संतान नहीं भेजी। उग्रसेन समझाने लगे हैं, प्रिय सुत देना या ना देना और लेकर के छीन लेना ये भगवान की लीला होती है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो महारानी कहने लगी है, पिया मेरे इस आंगन में मन नहीं लगता है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बाहर घूमा सखियों के साथ में। उग्रसेन कहने लगे हैं हंस करके, ये भी कोई बात पूछने की होती है? अगर तुम्हारा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है तो सखियों के साथ में जाओ और रथ को भी ले जाओ और घूम करके आओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। इधर रानी पवन रेखा सखियों के साथ में रथ पर सवार होकर के चली। कैसे? रथ को लो सजवाए रे जवारानी बड़ी अंगाई। और जंगल का वहाँ का सुहाना मौसम, वहाँ का वातावरण रमणीक जगह देख करके मोहित हो गई और रथ से ही छलांग लगा करके आगे बढ़ गई। सखियां जो थी वो पीछे रह गई। रानी आज वृक्षों को, फुलवारियों को, जीव जंतुओं को देखती हुई आगे बढ़ती चली गई।
मेरे प्रिय सज्जनों, तो बताया जाता है कि उसी जंगल में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहा करता था। इधर रानी जो है झरनों को, बागों को, वृक्षों को देखती हुई जा रही है। रानी को इस बात की सुध ही नहीं कि हम अकेले चले आ रहे हैं। अब मेरे प्रिय बंधुओं, दुर्मलिक नाम के राक्षस